रिकॉर्डिंग हो रही है ना ब्रदर? वीडियो रिकॉर्ड मैंने लगा दी है, ठीक है। अब हाँ, ये देखें, एक चीज मैं और बता दूं कि हर वीडियो आप लोगों को अभी मिल रही है ना, कुछ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें ये पहले भी मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैंने आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करने वाली ना, मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, समझ गया। हाँ, तकरीबन 3 से 4 क्लासें हमारी ऐसी होंगी कि जो मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लेकिन वो प्राइवेट में रखूंगा, सिर्फ आप लोगों को प्राइवेट ही मिलेंगी वो चीजें, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए, हमने अब किस किस पैटर्न के ऊपर काम करना है, ठीक है। वो पैटर्न ये वाले हैं कि एक तो हमने करना है काम बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर हमने ज्यादा काम करना है। तीसरा हमारे पास आ गया पेयरसिंग लाइन, ठीक है। पेयरसिंग लाइन के ऊपर हमने काम करना है। नीचे आ जाता है हमारे पास बुलिश हरामी, ठीक है। फिर हमने करना है बुलिश हरामी, मतलब कि ये 5 पैटर्न है हमारे पास बुलिश के, लेकिन जब हमने काम करना है इन पे, तो काम हमने इन तीनों पे करना है, इन दोनों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अच्छा बाबा, ये एक सवाल, एक मिनट, सवाल बाद में कर लेना, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास आउटसाइड बार है ना, ये भी बुलिश इंगल्फिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। ये भी हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको भी अवॉइड करना है, ठीक है। इसको भी अवॉइड करना है, ये मैं इधर निशान लगा रहा हूँ, इनको आपने अवॉइड करना है, ये वाले पैटर्न को, इनके ऊपर हम ट्रेड मतलब नहीं करेंगे, ओके। ये भी काम करते हैं, लेकिन ये इन तीनों के निस्बत ये कम काम करते हैं। मान लो कि ये 60% या 70% काम करते हैं और ये 50% काम करेंगे, तो हमें वो चाहिए कि जो 70% हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं। इधर हमारे पास आ गया बेरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर के बाद बेरिश हरामी, इस जगह पे बुलिश हरामी था, इस जगह पे बेरिश हरामी, ठीक है। तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। पैटर्न आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो मैं सीधा इन दोनों को स्किप भी कर सकता था, सीधे आप लोगों को वही बताता, लेकिन नहीं, आप लोगों को कैंडलों के जैसे नाम बताए हैं, ठीक है। पैटर्न के भी नाम आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा, और आप लोगों को PDF भी दूंगा कि यार ये लो, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि पैटर्न कौन सा बनाए, यार ये कैंडल कौन सी है, ठीक है। तो अब इन दो को हम अवॉइड करेंगे, और इधर बेरिश में और बुलिश में इन दोनों, ठीक है। इधर आउटसाइड बार है, ठीक है। इधर भी आ गया हमारे पास इनसाइड बार, ठीक है। ये मैं निशान लगा दिए पहले ही, ठीक है। फिर मैं इनके ऊपर निशान लगा दूंगा, ठीक है। इनके ऊपर हमने काम नहीं करना, ओके। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आ गया बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। अब हम ना साफ पेज पे चलते हैं, ठीक है। साफ पेज पे चल के ये चीज को हम देखेंगे, ठीक है। हमारे पास आ गया एक, सॉरी यार, ये जिसके पीछे शोर है ना, वो बंदा भाई म्यूट कर ले प्लीज। कंट्रोल कर। बंद कर। अच्छा जी, अब हमारे पास अब ये बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न बना है, ठीक है। अब ये उसकी रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, ठीक है। किसी भी हमने पैटर्न को ट्रेड करना है ना, एक चीज को ध्यान में बिठा लो, जब भी हमने बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग या बेरिश हरामी या बुलिश हरामी, किसी को भी हमने ट्रेड करना है ना, हमें या तो कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, वो कौन सी, या तो हमें रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए, या तो हमें कंटिन्यूशन साइन चाहिए, ठीक है। अब इस जगह पे एक सेकंड इधर आ जाओ, ठीक है। सॉरी, अब ये देखो, ठीक है। इस जगह पे ये हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद, ठीक है, ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना था, क्यों भाई? जी बुलिश इंगल्फिंग के बाद ये हमारी पास आ गई एक रेड कैंडल। ये कौन सी रेड कैंडल है? ये इसकी रिट्रेसमेंट आई है, इस पैटर्न की रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, ठीक है। ये स्पिनिंग कैंडल आई है ना? हाँ, ये स्पिनिंग आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन अब ये देखें कि हमें बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमें चाहिए इस जगह पे रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल आई है तो हमने अप के लिए ट्रेड कर दी, ये कैंडल हमारी अप के लिए ट्रेड होगी, ठीक है। मैं एक मिनट इनके ऊपर निशान लगा दूं। रिवर्सल पैटर्न है ना? नहीं भाई, किसने बोला ये रिवर्सल पैटर्न है? ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। अच्छा, ये लंबी लाइन मैंने जिसके ऊपर लगाई है ना, ये हमारी कंटिन्यूशन ट्रेड है, ठीक है। अब ये देखो कि ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बना था, बुलिश इंगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल रेड आई, तो हमने इधर से अप के लिए ट्रेड लगा दी, ठीक है।
तो वो हमारी तकरीबन 80% विन है, ठीक है। अब फिर हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बनता है इस जगह पे, ठीक है। मैं एक पैटर्न इधर से अलग से बना लूं, ठीक है। अब इस जगह पे देखो हमारे पास फिर बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, इस जगह पे हमें रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं मिलती, इस जगह पे हमें मिल जाता है एक हैमर मिल जाता है। इस जगह पे हमें हैमर मिलेगा तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे? ये हमारे पास कंटिन्यूएशन साइन है ना, हैमर। जी जैसे मैंने आप लोगों को सिंगल कैंडल स्टिक में बताया था, ठीक है। हम साथ में देखो पहले सिंगल कैंडल स्टिक थी, फिर डबल थी, अभी इस जगह पे ट्रिपल हो गई है, ठीक है। इस जगह पे हम रोज की एक एक दो दो कैंडल साथ ऐड कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा ना, तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आगे बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है, कि ये ना कि बाद में बोलो कि बाबा ये क्या दिमाग में तो सारा वो गोबर भर गया, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें, ठीक है। अब इस जगह पे हम कंटिन्यू के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू के लिए। अच्छा, अब इस जगह पे हमें हैमर नहीं मिलता, इस जगह पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है। अब ये देखो, अब हम कौन सी ट्रेड करेंगे? ये चीज, ये भी सर जी कंटिन्यूएशन साइन है। इधर भी हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। जी सर जी यहाँ पे वीक हैमर है ना, वीक हैमर है। हैमर वीक है, लेकिन हमारे पास है तो कंटिन्यूएशन है ना, इसकी ये वीक नहीं पड़ी हुई, ये वीक नहीं पड़ी हुई इसकी। ऐसे नहीं बोलते कि यार ये कौन निशान मार रहा है यार, मतलब ये हमारा है वीक है, लेकिन मार्केट को इसने ऊपर ही ले जाना है, ठीक है सर जी। जी हाँ, मार्केट को ऊपर ही ले जाएगा। ये है तो हैमर बुलिश का ही है ना, है तो वीक है, मान रहे हैं इसके, इस जगह पे सारे सेलर हैं, लेकिन ये मार्केट को ऊपर ही ले जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इस जगह पे हमारे पास हैमर, इन्वर्टेड हैमर, रिट्रेसमेंट कैंडल, इन तीनों में से कोई नहीं आई, हमारे पास आ जाती है इस जगह पे स्पिनिंग कैंडल, ये वाली स्पिनिंग कैंडल आ जाती है, ये वाला पैटर्न। तो इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? आपकी इधर भी हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। ये शोर शॉट है बाबा जी, ये शोर शॉट है भाई, ओके ओके, ठीक है, ये शोर शॉट है, टेंशन नहीं करनी। एक सवाल है मेरा, जी ब्रदर, सवाल है कि जैसे इंगल्फिंग कैंडल के बाद में रिप्लेसमेंट कैंडल जो आप बोल रहे हो वो हाँ। रेड कलर की आई है, इसके बाद हमने कंटिन्यू करना है। हाँ अगर किसी कलर की भी यहाँ पर कैंडल एक किलो का वेट करके नेक्स्ट कैंडल के में हम ट्रेड करनी है ना, बिल्कुल। एक कैंडल का वेट अब ये देखो, ये आपके पास एक पैटर्न बन गया बुलिश इंगल्फिंग का, ठीक है। जी भाई, इसके बाद हमने ट्रेड नहीं करनी, इसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। ये मेरा सवाल था, हाँ। बेस्ट हो गया। अब इसके, ये कोई भी पैटर्न बनेगा ना, हमने एक कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है। अब मान लो कि इधर से देखा कि आपने ये बुलिश इंगल्फिंग बनाए, तो ये इस जगह पे रिट्रेसमेंट कैंडल आ जाए, तो फिर आपकी तो लॉस होगी। जी, या तो आपने इधर से देखा कि यार मैं रेड के लिए ट्रेड करूंगा, रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, आपने डाउन के लिए ट्रेड लगाई तो वो आप पे चली गई, तो वो फिर भी आपका लॉस हो गया। जी जी सही है जी भाई। हाँ, अगर भाई छोटी कैंडल की जगह अपनी बड़ी कैंडल बन के डाउन दी ते फिर दोबारा ट्रेड होएगी अपनी ने। हाँ, थल्ले में बनाइया हाले ना, मैं सारियां दसांगा, क्यों टेंशन लेना। इन्हां तो अलावा कोई और तरीका नहीं होएगा, ठीक है। मतलब अब यानी ये कि देखो, एक मेरी कैंडल का लाजम वेट करना है हमने। एक कैंडल का लाजिम वेट करना है। अब मेरी बात सुनो, आप जी। लोग फिर कम ही सवाल करोगे, पहले ये मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के। अब ये पैटर्न कौन सा है? बुलिश इंगल्फिंग। ये पैटर्न कौन सा है? बुलिश इंगल्फिंग। ये पैटर्न कौन सा है? ये भी बुलिश इंगल्फिंग, ये भी बुलिश इंगल्फिंग। फिर हम नीचे आ जाते हैं, इस जगह पे हमारे पास कौन सा पैटर्न है? बुलिश इंगल्फिंग। इस जगह पे भी बुलिश इंगल्फिंग, इस जगह पे भी बुलिश इंगल्फिंग, इस जगह पे भी बुलिश इंगल्फिंग। कितने बनाए हैं मैंने इधर पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग के? 7 8 है, 8। इनके अलावा 9वां तरीका कोई भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर के कोई और कैंडल बन जाए। 9वां तरीका कोई भी नहीं है, ऐसे ही 8 तरीके होते हैं, ठीक है। 8 में से 9वां तरीका कोई भी नहीं है। कोई भी कंसेप्ट आप लोगों को मिलेगा, हर किस्म की चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। 8 किस्म के ही जो है ना तरीके होते हैं। अब मान लो कि इस जगह पे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट आ गई, फिर हैमर आ गया, फिर हमारे पास इन्वर्टेड हैमर आ गया, फिर इस जगह पे स्पिनिंग कैंडल आ गई, ठीक है। ये 4 हो गए। इसके बाद हमारे पास ऐसे आता है कि हमारे पास एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आ जाती है, डार्क क्लाउड कवर बन जाता है, ठीक है। इस जगह पे डार्क क्लाउड कवर नहीं बनता, बेरिश बुलिश इंगल्फिंग के बाद बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि बेरिश इंगल्फिंग नहीं बनता, तो हमारे पास इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग के बाद एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है, तो वो हमारा 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं आती, तो बुलिश इंगल्फिंग के बाद या तो हमारे पास डोजी बन जाएगी। कोई और कैंडल रह गई है जो इस जगह पे मैंने नहीं बनाई? नहीं, कोई रह तो नहीं गई ना जो मैंने इस जगह पे कैंडल नहीं बनाई, नहीं सर जी। ठीक है। ये टेंशन नहीं लो, ये सारा ये जो है ना, ये पूरे का पूरा समझाऊंगा। अब ये तो आप लोगों का ऊपर वाला क्लियर हो गया सबका,
यस ओके ठीक है। अब मैं ना ये आप लोगों के ट्रेड है, ये वाली जो मैंने पहले निशान लगाया था फिर लगा दिया है, ये नीचे विक निकाल दी, ये आपकी ट्रेड वाली कैंडल है। ठीक है, जब भी इनमें से कोई भी आप लोगों को नजर आए बनता हुआ, आपने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है। समझ आई? सही हो सर। जी अच्छा, अब मैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो नीचे वाले जो है, अब इस जगह पे देखो आपके पास एक बनता है बेरिश इंगल्फिंग, इस जगह पे बन गया। ठीक है, बेरिश सॉरी बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपको इस जगह पे रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं मिलती। ठीक है, रिट्रेसमेंट कैंडल आप वेट कर रहे हो कि यार इस जगह पे रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी तो मैं इधर आपके लिए ट्रेड करूंगा, लेकिन वो क्या होता है कि रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती। अच्छा जी, अब ये देखो, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल भी नहीं आई। ठीक है, कंटिन्यूशन साइन भी हमारे पास नहीं आया। उसके बाद ना स्पिनिंग कैंडल, ना इन्वर्टेड हैमर, ना रिट्रेसमेंट कैंडल। इस जगह पे क्या होता है, एक बड़ी कैंडल आती है, रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई तो अब क्या हो गया, हमारा तो पैटर्न चेंज हो गया, हम तो फिर वेट करेंगे। आपको पैटर्न के बाद वेट करना है रिट्रेसमेंट कैंडल का या कंटिन्यूशन साइन का। मतलब कि जो सबसे अहम बात है, आप लोगों को वेट करना है कि आप लोगों को कोई कंफर्मेशन कैंडल मिले। ठीक है, चाहे वो कंटिन्यूशन साइन मिल जाए, चाहे वो आपको रिट्रेसमेंट कैंडल मिल जाए, हर पैटर्न के बाद आपने वेट करना है। अब ये देखो कि आपने इस बुलिश इंगल्फिंग के बाद वेट किया कि यार इस जगह इसके बाद क्या बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब कि रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी तो आपने इस जगह पे देखा कि यार हमें रिट्रेसमेंट कैंडल भी नहीं मिली, कंटिन्यूशन साइन भी नहीं मिला, तो क्या हुआ कि हमारे पास इस जगह पे पैटर्न चेंज हो गया। कौन सा पैटर्न बन गया इस जगह पे? क्यों सलमान भाई, ये पैटर्न कौन सा बन गया है? भाई ये बेरिश इंगल्फिंग हो गया। कौन सा बेरिश इंगल्फिंग हो ये गया? देखिए इसमें सॉरी इसमें जो है ना 70% तक ये जो है ना इसमें कवर किया है। इसका नाम क्या है? कैंडल ने पैसिंग लाइन नहीं भाई, डार्क क्लाउड कवर जिसने बोला वो सही बोला है। ये हमारे पास से पैटर्न चेंज हो गया। अब ये देखो जी जी कि पहले हम ट्रेड कर रहे थे बुलिश इंगल्फिंग को, बुलिश इंगल्फिंग की मुझे नाम का नहीं था पता चला, कोई बात लेकिन मुझे कोई बात कंफर्मेशन थी मुझे। कोई बात नहीं। अब ये देखो कि हमने ट्रेड करनी थी बुलिश इंगल्फिंग को, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग के बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और आ जाती है तो हमारा पैटर्न चेंज होगा। हम पीछे वाले पैटर्न को छोड़ देंगे, हम फिर आगे वाले पैटर्न को पकड़ लेंगे। हम अब इसको पकड़ेंगे, अब इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। अब ये देखो, ये हमारे पास पैटर्न कौन सा बन गया, डार्क क्लाउड कवर। अब फिर हम इसकी रिट्रेसमेंट कैंडल या इसके बाद हमें कंटिन्यूशन साइन मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, समझ आई? ओके जी। हाँ, ये आगे बताऊंगा, ये इधर ही जो है ना इसके आगे भी बताऊंगा, क्योंकि अब ये बताया ना आप लोगों को कि बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है और आपकी बन जाती है, मतलब कि डार्क क्लाउड कवर बन जाएगा। फिर हम पीछे वाले पैटर्न को छोड़ेंगे और आगे वाले को ट्रेड करेंगे। आगे वाले कैंडल की कंफर्मेशन या कंटिन्यूशन साइन हम चाहिए होगा। ठीक है, अब एक चीज तो ये होगी क्लियर। अब इस जगह पे ये देखो कि हम अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे आपके पास वही फिर दोहराऊंगा बात को कि ना आपके पास रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, ना आपके पास हैमर कंटिन्यूशन साइन, ना इन्वर्टेड हैमर, ना स्पिनिंग कैंडल, ना ही आपके पास आती है जगह पे रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ना ही आपके पास इस जगह पे डार्क क्लाउड कवर भी नहीं बनता। इस जगह पे आपके पास बन जाता है ये कौन सा पैटर्न बन गया, मतलब अब बेरिश इंगल्फिंग बन गया। पहले हम बुलिश इंगल्फिंग को ट्रेड कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेरिश इंगल्फिंग को ट्रेड करेंगे। इसकी भी रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करेंगे, फिर हम करेंगे ट्रेड। फिर करेंगे, वेरी गुड। मतलब जब हमने एक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर वो हमारा पैटर्न के बाद हमें रिट्रेसमेंट कैंडल या कंटिन्यूशन साइन, मतलब कोई भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, तो हम वेट करेंगे, हम नेक्स्ट कैंडल का जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा, हम फिर उसकी रिट्रेसमेंट कैंडल या उसकी कंटिन्यूशन साइन पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, पहले हमारे पास था बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग के बाद क्या हुआ, हमारे पास बन गया बेरिश इंगल्फिंग। पैटर्न तो चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई जी। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये आ गया, ये पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न हमारे पास आ गया। आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बना, बुलिश इंगल्फिंग के बाद क्या हुआ, आपके पास इस जगह पे ना तो रिट्रेसमेंट कैंडल आई, ना आपके पास डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, ना आपके पास बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने फिर देखा कि यार इस जगह पे कंटिन्यूशन साइन बन जाता है, मतलब कि हैमर बन जाता है, लेकिन हैमर भी नहीं बना। फिर आपने बोला कि यार इस जगह पे इन्वर्टेड हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर भी नहीं बना, स्पिनिंग कैंडल भी नहीं बनी। क्या हुआ, एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। अब ये कौन सा पैटर्न बन गया, ये कौन सा कंटिन्यू का है,
किसने बोला कंटिन्यू का? मैंने बोला कंटिन्यू करेंगे। भाई साहब नहीं ब्रदर, कंटिन्यूशन, ये कंटिन्यूशन कौन सा साइन? आपको इधर से कोई कंटिन्यूशन के लिए मिल रहा है? कोई है कैंडल ऐसी? नहीं सर, तो फिर कंटिन्यूशन आपने कैसे बोल दिया? आउटसाइड बाहर ये 3 आउटसाइड अप बनाए, ठीक है। ये भी आगे मेरे पास पीडीएफ है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। इस जगह पे हमारे पास पैटर्न बन गया 3 आउटसाइड अप। फिर अब क्या करेंगे? फिर हम इसकी रिट्रेसमेंट कैंडल या इधर कंटिन्यूशन साइन का इंतजार करेंगे, ठीक है, जी सर समझ आई? जी अब ये देखो, जी जी ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया ना, ये वाला भी। जी सर अब एक चीज और देखो, इस जगह पे क्या होता है, आपके पास कोई भी मतलब के कंटिन्यूशन साइन या इंगल्फिंग या डार्क क्लाउड कवर, रिट्रेसमेंट कैंडल या 3 आउटसाइड अप नहीं बनता। इस जगह पे एक बन जाती है हमारे पास डोजी, इनडिसीजन हो जाता है इस जगह पे। इनडिसीजन जब हो गया इस जगह पे, तो अब हम क्या करेंगे? वेट सर जी, वेट करेंगे। सर जी वेट इंतजार करेंगे। इस जगह पे इनडिसीजन हो गया, ठीक है। इस जगह पे हम फिर वेट करेंगे। अगली कैंडल का इंतजार करेंगे सर। बाबा जी बात सुने। जी बोलो भाई, बोलो बोलो। क्या नाम है आपका? कौन बोल रहा था? सलमान भाई बोलो। सर मैं बोला था डोजी के ऊपर से ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। आप मेरी बात सुनो। ओ भाई मेहरबानी करे यार, मेहरबानी करे यार। जेड़ा हुन इमरान भाई बैठे हुए हैं, इमरान भाई जेड़ा शोर करे उन्हें लेफ्ट करो। ठीक है बाबा जी। मैं तुहानू लीडर करता है, होस्ट बनाता है, जेड़ा शोर करता हूं लेफ्ट करो। अच्छा जी, अब कोई पूछ रहा था कि सर जी डोजी के ऊपर ट्रेड करें कि ना करें, ठीक है। अब जी सर मैं बोल रहा था। हाँ सिराज भाई, आप ये बताओ कि ये डोजी, बहुत से मैंने भी लोगों की वीडियो देखी है, बहुत से बंदे बोलते हैं कि डोजी आए तो ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, डोजी आए तो ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ये हमारे पास डोजी आ गई है। जी जी। अब ये देखो, ये डोजी क्यों आती है मार्केट के अंदर? ये जो डोजी बनती है क्यों बनती है, किसी को पता है? जी सर जी, मुझे तो नहीं पता सर। हाँ, जिसको पता है वो बताए। सर डोजी के ऊपर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आपको तो यही पता है ना, डोजी जब आती है तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? नहीं भाई, किसी को पता ही नहीं है यार। इतना इतना आप लोग लॉस करके आए हो, मेरी बात सुनो। इतना इतना आप लोगों ने लॉस किया, इतना इतना आप लोगों ने मतलब कि कोर्स भी लोगों से बाय किए हुए हैं। आप लोगों को आज तक किसी ने यह भी नहीं बताया कि ये डोजी क्यों बनती है। नहीं बाबा जी, मेरा पहला ऐसा ही है सर जी। चलो बताओ, कोई बंदा बताए ना क्यों क्यों बनती है। एक बंदा बोल रहा था बाबा जी, जब डाउन ट्रेंड में ये है ना, तो ये बताती है कि सप्लाई खत्म हो चुकी है अब। अच्छा, टेलर की सप्लाई। अच्छा, तो ट्रेंड में आई नहीं तो आई करेक्शन एरिया में, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या समझेंगे? ये सर समझेंगे, ये अभी डिसाइड नहीं हो रहा मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। मेरी बात सुनो, ठीक है, ज्यादातर बाबा जब भी डोजी आती है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, छोड़ो, किसी को पता होता तो वो अभी तक बता देता, ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करते। डोजी उस टाइम आती है मार्केट में जब आपकी एक पार्टी मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होती, ठीक है। ये जो डोजी कैंडल है ना, ये एक पार्टी बनाती है। मान लो कि या तो सेलर बनाएंगे या तो बायर बनाएंगे। लोग बोलते हैं कि सर जी डोजी उस टाइम बनती है जब सेलर और बायर का प्रेशर सेम होता है। ऐसा ही है ना? एक पहली कोर्स में आया था, उसके साथ मेरी थोड़ी बहस भी हुई थी। वो भी बोल रहा था नहीं सर जी आप गलत बता रहे हो, डोजी उस टाइम आती है जब सेलर और बायर का प्रेशर सेम होता है। मैंने बोला सही है, फिर इसीलिए जो है ना प्रॉफिट में हो, आपको तो चीजों का ही नहीं पता। अब एक चीज देखो, ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। बाकी डोजी के ऊपर हमारी क्लास होगी, डबल डोजी के ऊपर, सिंगल डोजी के ऊपर हमारी क्लास होगी। थोड़ा सा हिंट दे दूं। अब ये देखो, इस जगह पे आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है किसकी आनी चाहिए? ये तो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया ना, बायर की आनी चाहिए सर जी। इस जगह बायर की आनी चाहिए। अच्छा जी, बायर की आनी चाहिए। अब आपकी इस जगह पे आ गई, मान लो डोजी, इस जगह पे आपकी डोजी कैंडल आ गई जी। अब क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? इस जगह पे तो डोजी आ गई, डाउन की लगाएंगे भाई। डाउन की लगाएंगे सर जी। डाउन की क्यों लगाएंगे भाई? ये कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं है, कंटिन्यू करेगी ना ये डोजी, ग्रीन कलर की बनी हुई है। तो लेवल में होगा कि उसने लेवल के ऊपर नहीं जा सकती बाबा जी, दीवार। अच्छा जी, कोई बोल रहा था कि इसे ये रेड, ये ग्रीन कलर की, अब मैंने रेड की बना दी। चलो अब ये है कि
मेरी बात सुनो, अब इतने एरिया में आपकी जगह खाली बची हुई थी ना, इस जगह पे कौन सी कैंडल आनी चाहिए थी? बायर की आनी चाहिए थी, लेकिन इस जगह पे बन गई डोजी। ये डोजी बनाई है बायर ने, ठीक है, ये डोजी बनाई है बायर ने। ये मतलब कि बायर ने सेलर को मैसेज दिया है कि हमारे पास अब और डिमांड नहीं है, मतलब कि अब हमारे में और पावर नहीं है कि हम मार्केट को ऊपर पहुंचाएं, हमारी इधर मतलब कि हम मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। तो वो नेक्स्ट कैंडल हमारी बनेगी डाउन की, यानी कि यहाँ पर रिस्पेक्ट मिल जाएगी लेवल को। बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिल जाएगी। ये बायर ने जो मैसेज दिया है ना डोजी के जरिए, सेलर को मैसेज यही दिया है कि हम मार्केट में मतलब कि पावरफुल नहीं है हमारी, हम कमजोर हो चुके हैं, हम ऊपर नहीं आ सकते, अभी आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब एक थोड़ा सा और हिंट कर दूं इधर, अब ये देखो कि अब आपकी इधर एक और डोजी बन जाती है। कलर कोई भी हो मसला नहीं है, ठीक है, कलर का कोई भी मसला नहीं है, लेकिन डोजी होनी चाहिए। ऐसी डोजी ना बने आपकी, ये डोजी नहीं होगी जिसकी बॉडी बड़ी होगी, ये डोजी नहीं होगी, ये याद रखना, ठीक है। डोजी आपकी वही होगी जिसकी बॉडी नहीं होगी। तो इस जगह पे पहली डोजी किसने दी थी? बायर ने। तो बाद में किसकी कैंडल आनी चाहिए थी? इस जगह पे सेलर की आनी चाहिए थी, सेलर की। जी, लेकिन उस सेलर की कैंडल नहीं बनती, इस जगह पे डोजी बन जाती है, ठीक है। मतलब ये डोजी आपकी सेलर ने दे दी, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन जाएगी। ये बताऊंगा, इसके ऊपर पूरी क्लास है हमारी, ठीक है। डबल डोजी, सिंगल डोजी, और लेवल के ऊपर बने, लेवल के नीचे बने, या जिधर भी बने, ये सारी जगह बताऊंगा। हम डोजी के ऊपर ट्रेड करेंगे। और मेरी फेवरेट है अहमद भाई, आपके वो जो साथ ये लड़की है उसके जिम्मे मैंने यही काम लगाया है, आपने देखा हुआ है ना उस ग्रुप के अंदर, वो सिर्फ डोजी के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैंने उसको डोजी का कंसेप्ट दिया है, मैंने बोला आपने सिर्फ इसी के ऊपर ही काम करना है। पापा जी 80% काम करती है, मैंने खुद इसको फॉलो किया है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, बहुत सी चीजें जो वर्क करती हैं, ठीक है। ये तो अभी कोर्स कंप्लीट हो रहा है, लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। मतलब ये हर चीज बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को मार्केट का पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी काम किस किस के ऊपर करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा आप लोगों को कंसेप्ट मिल जाएंगे ना, तो आप लोग ट्रेड करने में आसान हो जाएंगे, ठीक है, आसानी हो जाएगी। बाबा जी डबल डोजी के बाद में हमारी ट्रेड बनेगी ना ये ग्रीन वाली की? भाई ट्रिपल डोजी बनेगी तब भी हम ट्रेड करेंगे, जितनी डोजियां बनेगी उतनी हम ट्रेड करेंगे, टेंशन नहीं लो। यानी कि आपकी ही ट्रेड होगी इसकी, ठीक है। हाँ, अप साइड की ग्रीन की नहीं मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको कंफ्यूज ना हो, अभी यही समझो जो हम कर रहे हैं। अब ये देखो, ये आपके सेलर आ रहे हैं डाउन, ठीक है। अब ये आपके सेलर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है बाबू जी। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग है। जी। इस जगह पे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। अब बताओ स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है? अभी वीक हो जाएंगे। अभी भी वीक नहीं है, कैसे वीक है? अभी तो आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, आपने किसने बोला है वीक हो गए? मैंने बाबा जी। बाबा जी जल्दी ना बोलो, एडवांस नहीं चलना, यह ट्रेडिंग है, ठीक है, एडवांस इसमें चलना ही नहीं है हमने, ठीक है। अब ये देखो, अभी तक आपके पास कोई कंफर्मेशन ही नहीं है इस जगह पे, आप कैसे बोल दिया कि ये वीक हो गए? कोई है कंफर्मेशन? क्यों जुबैर भाई? नहीं बाबा अभी नहीं है, ग्रीन आएगी उसके बाद है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये भी बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न मैंने बनाया है, इस जगह पे भी बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना दिया मैंने। अब एक चीज मैं ना पहले इनका कलर थोड़ा सा कर लूं, ठीक है। ये वीडियो बन रही है, आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, बाकी हर वीडियो आपको पता है कि मैंने बोला कि हर वीडियो यूट्यूब पे आपको हर वीडियो मिलेगी, ठीक है, यूट्यूब पे हर वीडियो आप लोगों को मिलेगी। अब ये देखो, इस जगह पे आपने बोला वीक हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये वीक हुए हैं कि स्ट्रॉन्ग हुए हैं? अब बताओ, अब ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अभी फिर स्ट्रॉन्ग बाबा जी। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, अब ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? अभी वीक है बाबा जी। कैसे वीक है मुझे बताओ जरा, बोल के बताओ। क्यों भाई? अब ये देखो, अब ये जो हमारे सेलर थे ये स्ट्रॉन्ग है, ये किस लिए स्ट्रॉन्ग है पहले ये क्लियर करो। आप लोग खुद बोलोगे ना, आप लोगों के फिर माइंड में वो सवाल जवाब रह जाएगा, अगर गलत बोलोगे तब भी, अगर सही बोलोगे तब भी ज़हन में रह जाएगा। सर इसमें 80% सेलर है, एक बोलो, 40% बायर है। अच्छा शहजाद भाई आप बोलो, शाहिद भाई आप बोलो जरा। सर पहले वाले पैटर्न में शायद 80% सेलर है और 20% बायर है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है ये वाले। जी जी, मतलब ये इस जगह पे मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है, टाइम ना ज़ाया करें तो हम बेहतर है। मैं समझाता हूँ आप लोगों को, मार्केट आपकी डाउन आ रही थी, स्ट्रॉन्ग सेलर थे इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे बायर ने जोर लगाया, जोर लगा के बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना दिया, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना दिया। तो इस जगह पे हमें कौन सी कैंडल चाहिए? मैं इधर एक फिर अलग बना देता हूँ कि ये हमारे पास आ गया इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है।
बुलिश इंगल्फिंग। अब हमारा इस जगह पे ये पैटर्न बना, ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न बना जी पीछे इसके सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी हमारे पास कोई उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी, ठीक है। हमने इस बुलिश इंगल्फिंग को ट्रेड करना है, हमारे पास कोई कंफर्मेशन तो होनी चाहिए ना, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट कैंडल मिल गई, अब हम कौन सी ट्रेड करेंगे आपके सर जी? आपके लिए तो मतलब इस जगह पे तो हमें उसने रिट्रेसमेंट कैंडल ही नहीं दी, उसने पैटर्न चेंज कर दिया अपना, वो स्ट्रॉन्ग हो गए सेलर, इस जगह पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, सेलर ने कौन सा पैटर्न बना दिया, डार्क क्लाउड। मतलब ये दोबारा फिर जो बेरिश का पैटर्न बना स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो अब फिर हमारे जो पीछे वाले सेलर थे वो भी स्ट्रॉन्ग थे, आगे भी उन्होंने यही शो किया कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो नेक्स्ट कैंडल हम इधर से कौन सी ट्रेड करेंगे, डाउन की वजह। अच्छा मान लो कि आपकी इधर मैं वो बता दूं, क्लियर कर दूं, आपकी इस जगह पे 70% चांस है कि आपकी नेक्स्ट कैंडल डाउन आएगी, 70%, ठीक है, 70%। अब मान लो कि इस जगह पे आपका ये एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये ग्रीन कैंडल बन के आपकी ट्रेड लॉस होगी, अब ये लॉस होगी। अब आपकी आप कौन सी ट्रेड करेंगे इस जगह पे, आपकी डाउन की सर। ये आपको रिट्रेसमेंट नजर नहीं आई है, आपका डार्क क्लाउड कवर बना है, उसकी रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है ये वाली ग्रीन, सही उल्टी बनी मतलब, ठीक है जी सर। हाँ, इसके बाद हम इस डाउन के ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब मान लो ये रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई है इसकी, हाँ, अब ये देखो इसके बाद अगर आपकी ये जो ट्रेड है ना ये 70% वाली है, ये 70% इसके चांस है कि इसने डाउन आना है। अगर ये डाउन नहीं आती, हमारे पास इधर एक डार्क क्लाउड कवर की रिट्रेसमेंट कैंडल आती है ना इस जगह पे ऐसे, ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए रेडी हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये याद रखना कि ये पैटर्न इसकी रिट्रेसमेंट कैंडल हो कि इसके 50% से नीचे ही रहे, ऊपर ना जाए। अब ये ना हो कि इस जगह पे पैटर्न भी चेंज हो जाए, इस जगह पे फैट होनी शुरू हो जाए, मतलब कि बायर और सेलर की जगह पे दोबारा फिर बुलिश इंगल्फिंग हो जाए, या इस जगह पे हमारे पास पेयर्सिंग लाइन बन जाए, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अब ये देखो, बात सुनो, अब इस जगह पे हमारे पास ये जो बायर थे ये स्ट्रॉन्ग थे, सॉरी सेलर, इस जगह पे ये जो सेलर थे ना ये स्ट्रॉन्ग थे, जी मैंने खुद ही म्यूट कर लिया अपने आप को यार, शोर नहीं करो यार अल्लाह के बंदो। अब इस जगह पे ये देखो कि हमारे पास ये जो सेलर थे स्ट्रॉन्ग थे, हमारे पास कंफर्मेशन अब उन्होंने दी है, ये कंफर्मेशन, ये जो रिट्रेसमेंट कैंडल आई है ये क्या कंफर्मेशन दी उन्होंने सेलर ने कि हम वीक हो चुके हैं, मतलब कि इस जगह पे उसने रिट्रेसमेंट कैंडल दे दी कि हम वीक हैं, इस जगह पे हम इधर ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, समझ आई? जी जी सर। कोई रह गया किसी को समझ नहीं आई तो वो बताए जरा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलो भाई। सर ये अभी रेड बनी है, रेड के बाद दोबारा एक और रेड बन जाती है, इसके बाद? जी सर। अच्छा जी, मैं ना एक सेकंड ना, आपने बोला है कि ये आपकी कैंडल बनी है, जी सर, इस जगह पे रेड बन जाती है, ठीक है, ये वाली आपकी कैंडल रेड ऐसे बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल तो रेड आएगी ना? नहीं सर, ये जो रिट्रेसमेंट के बाद सर अच्छा, रिट्रेसमेंट कैंडल आपकी ऐसे बनती है ना, ठीक है, लेकिन ये याद रखो कि इसके 50% तक, मतलब कि 40% तक आ सकती है कैंडल, ये वाली 40% तक, ठीक है। 40% के बाद तो हम इधर से आपके लिए, अगर ये 50% तक आती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, ये याद रखना। इस जगह पे मान लो कि आ गई हमारे पास 50% तक, तो हम इस जगह पे हम ट्रेड आपके लिए नहीं लेंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे फिर इस जगह पे, फिर तो हमारा पैटर्न फिर चेंज हो गया ना, फिर तो हमारे पास पैटर्न ये बन गया, इनसाइड बार बन गया। ठीक है, हाँ, बस ये चीज आप लोगों ने थोड़ा ज़हन में रखनी, ठीक है। रिट्रेसमेंट कैंडल इतनी ही आएगी तकरीबन 30% 40% तक, इसके बाद हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ग्रीन के बाद सर एक हैमर बनता है रेड कैंडल का, फिर दूसरी फिर रेड बन जाती है। अच्छा जी, आपने बोला है कि रेड हैमर बन गया इस जगह पे, ठीक है, ये आप यही बोल रहे हो? जी सर, ये हमारे पास रेड हैमर बन गया, फिर उसके बाद एक और रेड बन गई। ये तो जो हैमर है ना, ये याद रखना कि नया लो ना लगाए, ये ना करे, ऐसा ना करके आए, नया लो ना लगा, क्योंकि सर अक्सर ऐसे होता है नया लो लगा लेते वो, जब नया लो लगाएगा फिर आपने अवॉइड करना है, फिर कभी कभार तो ऊपर निकल जाएगी मार्केट, कभी कभार डाउन आ जाएगी, ओके, ठीक है। ये याद रखना कि आप मतलब कि नीचे वाले लेवल को टेस्ट कर ले, मतलब इधर तक आ जाए ना मसला नहीं है, इधर तक आ जाए मसला नहीं है, फिर भी आपने इधर से आपके लिए ही ट्रेड करनी है, ठीक है।
ठीक है। हाँ, अगर ये नया लो लगा देती है, इसकी विक नीचे आ जाती है, तो फिर आप इस जगह पे वेट करोगे, ये याद रखना। फिर आप वेट करोगे, यानी कि क्योंकि इसकी फिर विक जो है ना, ये इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बाकी कैंडल जो है ना, वो बॉडी उसकी 30 या 40% से ऊपर ही रहनी चाहिए, फिर हमारी कंटिन्यू आपकी ट्रेड होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। जी भाई। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वो हैमर ब्रेक नहीं करता, उसके बाद फिर एक और रेड आ जाती है, तो फिर उसके बाद हमें अवॉइड करना चाहिए या फिर अगर इसके अब हैमर पैटर्न ऐसे चेंज आया हो है, जाएगा? फिर अगर रेड कैंडल बन जाती है ना, तो अगर वो नया लो नहीं लगाती ना, तो फिर भी आप आपके लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये इसकी पेंडिंग पार्टी हो जाएगी। ठीक है। एरर ठीक भी हो है, जाएगा सर जी। एरर समझ लो या जो भी समझ लो, फिर आपकी इधर से ग्रीन की कैंडल बन सकती है, लेकिन ये ऐसा बहुत कम बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा बने तो बाकी तो आपको पता है कि 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, तो कुछ भी लॉस तो आपको पता है कि वो तो पहले ही है ना बाबा जी। हाँ, अगर इधर बेरिश हैमर बने तो बेरिश हैमर, ये तो बेरिश हैमर ही बना पड़ा है ना ये। नहीं, अगर यही साइड इसकी नीचे वाली हो, बॉडी नीचे, बॉडी जो है ना वो नीचे ऐसे इन्वर्टर है उनके बाद। हाँ ऐसे करेंगे। हाँ, तो तब भी आपने आपके लिए ट्रेड करनी है। अच्छा सही। और किसी का कोई सवाल है? क्यों भाई, और किसी का कोई सवाल है वो भी क्लियर करो। नहीं साहब, हो गया क्लियर सबका? सर जी ये हैमर स्ट्रोंग है ना, डाउन हैमर? ये डाउन हैमर स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी आप जाएंगे। हाँ, फिर भी आप जाएगी। रिट्रेसमेंट कैंडल इसको मानेंगे ना हम। जी क्योंकि हमने पैटर्न भी देखा है, पैटर्न पे हमारा बना हुआ है। हाँ। ये भी पैटर्न भी देखा है ना हमने। देखो कल परसों जो अभी क्लासें चल रही हैं, ये अभी जो है ना हमारे सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक के पैटर्न पे चल रही हैं। ठीक है, अभी कल हमारी 3 आउटसाइड अप, 3 डाउन साइड, ये चीजें हमारी कल क्लियर होंगी। फिर आगे हम वाइट रेंज बार को, डोजी को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आस्ता आस्ता ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लें। ओके जी सर। हाँ बाबा जी। जी भाई। अगर गिव अप देती है तो कैंडल तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? ये किससे बातें ये इतनी सुनी आप अभी? नहीं सर, मतलब क्यों नहीं करनी? हम गैप अप पे भी करेंगे, गैप डाउन पे भी करेंगे, क्यों नहीं करनी हम? अच्छा हाँ सही। क्यों टेंशन ले रहे हो? हर जगह पे हम ट्रेड करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो? क्यों भाइयों? आउटसाइड बार सर जी अगर इस स्ट्रोंग हैमर के बाद